स्टैक यूजिंग लिस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमने लिस्ट बनाना है, सिंपल सा फंक्शन है, एक लिस्ट को हम सेंड कर देंगे प्रोग्राम के अंदर। बट एग्जाम में सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ फंक्शन फंक्शन लिख के आना है, फुल फ्लैश प्रोग्राम नहीं बनाना। बट अगर प्रैक्टिकल कंप्यूटर सिस्टम पे कर रहे हो स्कूल में या घर पे, तो आपको ये पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जो मैं बना रहा हूँ। तो हमें अच्छा, पता है कि सबसे उधर पहले, तो सीक्वल बनवा रहे हैं हमसे। हाँ, डेटाबेस कनेक्टिविटी बनवा रहे होंगे। हाँ, ठीक है, पूरा भाई, हाँ वो पूरा वही, मेन्यू पेस्ट। हाँ हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया एक स्टूडेंट नाम से एक लिस्ट लेंगे, अभी हम बनाएंगे। तो हमने स्टूडेंट नाम से वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, और एक फंक्शन हमने डेफ बना दिया। ये हमारा कौन सा बन जाएगा, पॉप। तो ध्यान रखना, पॉप पहले से ही एक बिल्ट इन फंक्शन है ना। तो हमें यस उसमें, सर। हाँ, उसकी कैपिटल में लिखने ले स्पेलिंग। तो ये एक हमने पॉप बना देंगे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, अभी हम फॉर्मेट बना रहे हैं इस तरह से कि क्या करना है। फिर हम यहाँ पर एक लिस्ट डिफाइन कर देंगे अपनी। आप चाहो तो ग्लोबल वेरिएबल ले लो, लिस्ट यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। स्टूडेंट एम्प्टी लिस्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज अवर एम्प्टी लिस्ट। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो सिंपल प्रोग्राम है जस्ट। अभी एग्जाम वाला प्रोग्राम भी आपको बताएंगे, सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पर हम आते हैं, लिस्ट के अंदर आपने अभी कोई वैल्यू नहीं डालनी, क्योंकि हमने पुश और पॉप ऑपरेशन से वैल्यू को इंसर्ट कराना है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम भी बनाएंगे, तभी हमें समझ में आएगा पुश और पॉप का कंसेप्ट। तो पहले आपको सिंपल कॉलिंग करके दिखाएंगे। तो पुश के अंदर आपने क्या करना है, वैल्यूज हम शेयर करेंगे, और लिस्ट के अंदर हम डालते चले जाएंगे, या पूरी की पूरी एक लिस्ट आप भेज दो और वहीं पर आप वैल्यूज एंटर करा लो। तो हमने पुश फंक्शन कॉल किया है, और यहाँ पे आपने एक लिस्ट जो है वो पास कर रहे हो। अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल लिया है, आप सबको पता है कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, पता है ना हाँ सबको। हाँ हाँ हाँ। तो फिर यहाँ पर आप पैरामीटर पास मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इजीएस्ट वे और इजी कर लेंगे हम। यहाँ पे हमने सिंपल पुश को कॉल करना है। फर्स्ट टाइम कॉल किया, सेकेंड टाइम कॉल किया, अभी हम इसको वैल्यू भी भेजेंगे, मैं पैरामीटराइज फंक्शन भी बताऊंगा आपको। पहले आपको इजी करा देते ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, राइट। तो 1 2 3 4 टाइम्स हमने पुश कॉल किया है। अब हम पुश फंक्शन में आए हैं यहाँ पर, तो अब वैल्यूज तो लेनी है यूजर से। अब आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डेटा ले लिया, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, यूजर से इनपुट कराना है आप करा लो, इंटीजर लिस्ट ऑफ इंटीजर कराना है तो लिस्ट ऑफ इंटीजर करा दो। इनपुट आपने यहाँ पे बोल दिया, एंटर अ वैल्यू इन अ स्टैक, स्टैक के अंदर एक वैल्यू डालो आप, इस तरह से। और जो भी लिस्ट थी स्टूडेंट नाम से, उसमें रोल नंबर हमने ऐड कराने हैं, तो लिस्ट के अंदर वैल्यू डालना है, ऐड कराते चले जाना है। कौन सा फंक्शन होता है, अपेंड। ठीक है, अपेंड किसको कर देंगे, डेटा को, दैट्स इट, फिनिश। फिर हम यहाँ पर आएंगे, हमें वैल्यूज को निकालना है, और वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या बोलते हैं, चेक करेंगे पहले स्टूडेंट को कि क्या हमारी जो लिस्ट है इज इक्वल टू किसके, एम टी के। एम टी हो सकती है या लेंथ भी निकाल सकते हो, दोनों मेथड है हमारे पास। अगर लिस्ट एम टी है तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट स्टैक इज अंडर फ्लो। अभी हमने ऊपर ओवरफ्लो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपको पता है कोई साइज नहीं है, लिस्ट के अंदर कितनी भी वैल्यू डाल सकते हो, जब तक आपकी सिस्टम मेमोरी फुल नहीं होती तब तक आप डाल सकते हो। तो इसमें तो हम चेक कर ही नहीं सकते कि भाई कब ओवरफ्लो होगा, राइट। तो मेमोरी जब ओवरफ्लो हो जाएगी तभी ओवरफ्लो होगा। एल्स में हमने वैल्यू शो करनी है, वैल्यू को प्रिंट करना है। तो एल्स में हम वैल्यूज को क्या करेंगे, पॉप करते चले जाएंगे, वैल्यू को डिलीट करते चले जाएंगे। और यहाँ पे आपने फंक्शन कौन सा कॉल करना है, लिस्ट का फंक्शन, एक बिल्ट इन फंक्शन है ही, क्या, पी ओ पी, पॉप। ये जो बिल्ट इन फंक्शन है ध्यान रखना है, ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है आपका, ये वाला। और वो यूजर डिफाइन है, पी कैपिटल है उसका, ऑफ लिस्ट। यहाँ पे चलेंगे, तो 4 टाइम्स आपने पुश कॉल किया है, ठीक है। तो पुश के साथ साथ मैं यहाँ पे 2 बार पुश कॉल किया है, फिर पॉप कॉल कर दिया बीच में, इस तरह से पॉप फंक्शन हमने कॉल किया। दैट मीन्स कि 2 बार वैल्यूज हमारी इंसर्ट हो जाएंगी और एक वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। फिर हमने 2 बार वैल्यू को इंसर्ट किया, और फिर फाइनली हमने 2 बार वैल्यू को डिलीट किया। तो अब हम देखते हैं कि टोटल कितनी वैल्यूज थी और टोटल कितनी बार पॉप करेंगे। तो जितनी वैल्यूज होंगी इतनी बार पॉप करना है, उतनी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 3 और 5 तो हमने एक्स्ट्रा कर दिया, 4 तो यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। प्रोग्राम को हम ये रन करते हैं। अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट है। अंडर फ्लो का कंसेप्ट है, इसीलिए हमने लगाया जानबूझ के, ठीक है ना। तो इसमें चलते हैं, सेव एज करते हैं, ठीक।
stack1.py सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। एंटर अ वैल्यू इन अ स्टैक। आपने ध्यान से देखो पीछे हमने जो फंक्शन को कॉल किया है, तो पहले पुश फंक्शन कॉल किया है या पॉप फंक्शन कॉल किया है? पुश फंक्शन कॉल किया है ना यहाँ पर, राइट। तो पहले पुश फंक्शन कॉल किया, हम बॉडी में चले गए, यहाँ पर पीछे कोडिंग देखते चले जाएं और आउटपुट देखते चले जाएं, इजी हो जाएगा। तो पुश को कॉल किया, पुश के अंदर आया इंट इनपुट एंटर अ वैल्यू, कोई भी हमने रोल नंबर 10 डाल दिया सपोज, या कुछ भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो। ये स्टैक के अंदर स्टोर हो गया। तो 10 के बाद अब क्या आया होगा, एक और पुश हुआ 20 आपको पॉप हो गया। आप देखो पुश, दो पुश के बाद एक पॉप था ना, राइट। तो 10 20 के बाद से अब स्टैक के अंदर एक ही वैल्यू रह गई है 10 के बाद आपने एक वैल्यू और डाल दी 30, फिर 40। आफ्टर दैट आपने फिर से पॉप किया, लास्ट वैल्यू 40 30 10 और फाइनली क्या आ गया, स्टैक इज अंडर फ्लो। अंडर फ्लो कब आएगा, जब आपकी सारी वैल्यूज, यानी कि स्टैक क्या हो जाएगा हमारा, एम्प्टी हो जाएगा। तो एम्प्टी के लिए हमने यहाँ पे पॉप में कंडीशन लगाई है, इफ स्टूडेंट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। ये एम्प्टी लिस्ट का ब्रैकेट है, सबको पता है, ठीक है। और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आपको पता है लेन फंक्शन होता है हमारे पास, एक लेंथ ऑफ यस सर। स्टूडेंट। अगर लेंथ ऑफ स्टैक क्या हो, किसके इक्वल हो, लिस्ट के, जीरो के, अच्छा है जीरो ना, के। कि एक भी एलिमेंट ना हो उसके अंदर, है ना, एक भी एलिमेंट ना हो, तब हाँ, भी स्टैक क्या आ जाएगा, अंडर फ्लो, ओवरफ्लो हो जाएगा, अंडर। अंडरफ्लो हो जाएगा ना। ओवरफ्लो तो आपका इंसर्शन के। तो ये तो सिंपल सा प्रोग्राम समझ में आ गया आपको। ये चेक करने का है प्रोग्राम बेसिकली कि अंडर है ओवर है। हाँ बस, तो कंसेप्ट ऑफ स्टैक है, सिंपल इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमने, सिंपल लॉजिक लगाना है। आपने आपने लॉजिक समझना है कि हमारे पास एक लिस्ट होगी हमेशा, राइट। और हमारे हमने अपेंड करना है, स्टूडेंट डॉट क्या करना है, अपेंड करना है डेटा। अपेंड करना है। अगर आप डेटा नीचे से भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो, तो वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपके पास डेटा नहीं है, अगर मैं पैरामीटराइज यहाँ पे लिखता हूँ, देखना अब क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि अब मैंने बोला रोल नंबर भेजो यूजर से, रोल नंबर नाम से एक वेरिएबल ले लिया, राइट। इसको हम अगर हटा दें यहाँ से, या इसको कमेंट बना देते हैं सपोज, ठीक है। तो डेटा की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, रोल नंबर, और नीचे से यस। आए, पुश में आपने पहले 10 रोल नंबर डाला, आफ्टर दैट 20, है ना। पॉप में तो वैल्यू यस। लेते हैं, तो देंगे थोड़ी ना नहीं। उसको। हाँ, पॉप तो तो देगा आपको वैल्यू वापस। हाँ, तो आप एक प्रोग्राम को जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे नीड होगी प्रोग्राम की, वैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब आपने पुश को पैरामीटराइज बना दिया, आपने 10 पुश अपने साथ में 10 को लेके गया, 10 कॉपी हुआ रोल नंबर में, और स्टूडेंट के अंदर आपने अपेंड कर दिया। अपेंड का मतलब है आपको प्रीवियस वैल्यू भी रहती है और नई वैल्यू भी रहती है, ये आपको पता ही है, राइट। तो यहाँ पे रोल नंबर एंटर होते चले जाएंगे। अब हम डायरेक्टली वैल्यू हमने भेज दी है, सीधा आउटपुट आ जाएगा। रन करते हैं फिर से, ठीक है। देखिए रन करने के बाद से आ गया 20 40 30 10, है ना, क्योंकि ये यूजर इनपुट था यहाँ पर, ये तो यूजर इनपुट था, और यहाँ पे तो सिर्फ आउटपुट किसका आता है, पॉप का आता है। तो 20 40 30 और 10, क्योंकि बीच में 20 भी था। तो इस तरह से एग्जाम में आउटपुट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। प्रोग्राम आपको बना के देंगे, आपने उसको प्रोसेस करके आउटपुट को उसी फ्लो में, उसी डायरेक्शन में लिखना है जिस डायरेक्शन में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। यानी कि 2 पुश के बाद, 2 बार पुश के बाद एक बार पॉप हुआ, तो लास्ट रिसेंट जो वैल्यू होगी उसी को एज आउटपुट में आपने प्रिंट करना है। नाउ इट इज क्लियर, यस सर। ठीक है। फिर बता रहे हैं तो कुछ नहीं। बेसिकली आपको हाँ, पॉप आउटपुट दे रहा है ना, तो जो वैल्यू यस पॉप यस, में आ रही है वही आउटपुट, फाइनल आउटपुट में आ हाँ रही है। वही फाइनल आउटपुट होगा आपका, ठीक है। तो इसमें याद रखना, पुश में अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे, है ना, और पॉप में पॉप फंक्शन का यूज करेंगे। इजी है, कुछ है नहीं। बस पॉप के टाइम पे आपने किसको चेक करना है, अंडरफ्लो को, ठीक। अब बात करते हैं अब एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में किस तरह से बनाता है, एग्जाम में हमें क्या बोल रहा है वो, है ना, एग्जाम में हमें क्या बताता है। तो यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, राइट अ फंक्शन, आपने सिर्फ एक फंक्शन लिख के आना है। फंक्शन का नाम पुश है, ओके, PUSH कैपिटल लेटर में। पैरामीटराइज है, एक लिस्ट ले रही है, बिल्कुल ले रहा है। वेयर AR इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसका मतलब है उसके अंदर पहले से नंबर्स हैं, ये भी क्लियर है। फ्रॉम दिस यस सर। लिस्ट पुश ऑल द नंबर्स, एक साथ सारे नंबर डाल दो, लेकिन वही नंबर्स कौन से, डिविजल बाय 5 इनटू द स्टैक इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग अ लिस्ट। यानी कि जो भी एक लिस्ट बन रही है आपकी, उसके अंदर वही वाले नंबर आएंगे जो 5 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। डिविजिबल। हाँ,
तो एक आपने एरे की लिस्ट भेजनी है, फ्रॉम दिस लिस्ट आपने नए नंबर्स लेने हैं, पुश करने बेसिकली हैं। दो लिस्ट नहीं बना सकते, एक लिस्ट है हाँ, फिर एक फंक्शन लगा के दूसरे लिस्ट में से 5 से डिविजिबल एलिमेंट वाले डाल, नंबर, हाँ, और फिर वो लिस्ट को पूरा स्टैक में डाल दो, हो गया। वही करना है हमने, हमने करना वही है, ठीक है, हमने करना वही है। एक तो लिस्ट आप सारे नंबर्स की भेजोगे, ठीक है, उसके बाद से आपने क्या करना है कि वो वाले नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं उन्हीं को स्टैक में घुसेड़ दे, एंटर करा दे नंबर ऑफ लिस्ट के अंदर, यस सर। है ना, उसके अंदर कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसका भी सॉल्यूशन करा देता हूँ, एग्जाम में ऐसा आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। स्टूडेंट की जगह आपको क्या मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मिल जाएगा, स्टूडेंट की जगह आपको एम्प्लॉय मिल जाएगा। तो इनके जो इन्होंने बताया हुआ है हम उसको करते चले जाते हैं, अपेंड भी करेंगे और देख भी लेते हैं कि कैसे इन्होंने बताया है। और एम्प्टी मैसेज भी प्रिंट कराना है, इसने बोला है कि एक ऐसा मैसेज प्रिंट कराइए कि अगर स्टैक एम्प्टी हो गया है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप एम्प्टी तो प्रिंट कराइए, अंडरफ्लो वाला। अंडरफ्लो वाला। ठीक है, तो दोनों हम कर लेते हैं। इसके अंदर हम वैल्यूज़ भी लेके भेजेंगे। तो एक एरे आ रहा है, एरे के अंदर हम जो भी वैल्यूज़ लेंगे उसको हम देखेंगे कि अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो एक और जो हमारी लिस्ट है नंबर्स की उसमें क्या करेंगे, नंबर्स डालते चले जाएंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन भी हमारे पास बना ही हुआ है, फंक्शन के नेम हमने वही रखने हैं जो इन्होंने हमें बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करते हैं, देखते जाएं कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन पीछे है ही आपके स्क्रीन पे, तो उस क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, अब करते जाएंगे। इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर एन नाम से ले लेते हैं ना, एन, और इसने एक बोला ए आर आर, है ना, ए आर आर स्मॉल है, पुश क्या है, कैपिटल में है ना सारा, पुश कैपिटल में है, राइट। यस सर। अच्छा, अब ए आर आर से तो आप वैल्यू लेके आ रहे होगा ना नीचे से कहीं ना कहीं, तो इसको हटाते हैं। तो हमारे पास लिस्ट, एरे की लिस्ट होनी चाहिए पहले, एरे ऑफ नंबर ए आर आर। इसमें आप कोई भी नंबर डाल दें जो 5 से डिवाइड भी हो रहे हैं ना, और 5, ये हमारी नंबर की लिस्ट हो गई है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक फंक्शन बनाना है पाइथन प्रोग्रामिंग में पुश नाम से, और एक पैरामीटराइज होना चाहिए, हमने डिफाइन कर दिया, जहां तक जितना आता करते जाओ। जहां पर वो कह रहा है ए आर लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, हमने ए आर में लिस्ट ऑफ नंबर्स डाल दिए नीचे, नीचे की तरफ। फ्रॉम दिस लिस्ट, इस लिस्ट में से आपने वो एलिमेंट एक और लिस्ट में पुश करने हैं, कौन से वाले, जो 5 से डिविजिबल हो। तो आपने एक और लिस्ट ले ली, अगर आपको यहाँ पे नहीं लेनी लिस्ट तो आप बच्चों इसके फंक्शन के अंदर भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें यहाँ पे अलग से अंदर ही लेनी है तो लिस्ट को आप अंदर ही ले लो, यहाँ पर ही, यहाँ पर भी लिस्ट को आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपने अलग अलग बनाना है, बट जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ आप उसी तरह से ग्लोबल लेके चलो, तो प्रैक्टिकल का काम भी हो जाएगा, एग्जाम का काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम आपका हर जगह रन होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर हमने वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया तो लोकल वेरिएबल बन जाएगा, बाहर जाके तो प्रिंट होगा ही नहीं ना वो, हाँ ठीक फिर है। दिक्कत हो जाएगी। हाँ, और ये टर्म 1 में फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, तो बहुत टाइम हो गया इसलिए थोड़ा हमें लग रहा है कि क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। मुझे तो नहीं लग रहा, आपको लग रहा होगा, मेरा तो काम ही यही है। नहीं। अच्छा फिर ठीक है, ठीक है। फॉर लूप चला दे लिस्ट के लिए, है ना, यस सर। फॉर आई इन ए आर आर, ऐसे कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट आ जाएगा, है ना। आई के अंदर वैल्यूज आ रही है ना हमारी, 1 यस, 2 3 उल्टा एक 4। एक उल्टा एक में आ रही है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ आई के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, आई अगर हाँ। डिवाइड हो रहा है 5 से, राइट, हाँ इज इक्वल टू हाँ 0। तो जो हमारी एन है, एन नाम का जो लिस्ट था अपेंड कर दें उसके अंदर नए एंड एलिमेंट, डॉट अपेंड कर दो, हाँ। और आई को डाल दें, हाँ हो गया। हो गया। बस अब इसने पीछे एक और बोला हुआ है, क्या बोल रहा है, डिस्प्ले एल्स। द स्टैक इफ इट अच्छा। हैज एटलीस्ट 1 एलिमेंट, अगर उसके पास एक एलिमेंट है तो दिखा दो, नहीं तो अप्रोप्रिएट मैसेज दिखाओ, ठीक है। पहले बताओ पुश वाला समझ में आ गया लॉजिक ये, ठीक है। हम बाहर आ गए, फॉर लूप से क्या आ गए, बाहर आ गए, क्योंकि फॉर लूप से तो बाहर आना है, हमने चेक करना है एम्प्टी कैसे होता है, ए आर आर इक्वल टू ऐसे एम्प्टी लिस्ट चेक कर सकते हैं हम, बताइए आपको। मान लो लेट करेंगे हम इसके लिए केस क्या,
आपने यहाँ से नंबर भेजना सेंड करना भूल गए, है ना, आपने यहाँ से नंबर सेंड ही नहीं किए, तो ये क्या हुआ, एम्प्टी लिस्ट हो गई कि नहीं हो गई। तो जब एम्प्टी लिस्ट आएगी तो क्या वो इंसर्ट कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो कहाँ पे आएगा, वो इस पे आ जाएगा। और इसमें आके आपने क्या मैसेज प्रिंट करना था, स्टैक इज एम्प्टी या स्टैक इज अंडरफ्लो। बोला तो ठीक है, यही था। होना तो ये था, लेकिन उसने एक चीज और बोली है, अगर एक भी एलिमेंट है तो उसको डिस्प्ले करो, एक एलिमेंट को क्या करो, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फर्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले करना है ना, एंटर द लास्ट एलिमेंट, है ना। फिर से पढ़ लो, यस सर। फिर से देख लो पीछे क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमने। मिनिमाइज करते हैं, कह रहा है इफ स्टैक इट हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, तो उसको डिस्प्ले कर दो, तो डिस्प्ले तो आपको पता है लास्ट एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज अगर यानी कि वो एम्प्टी होगा, अगर उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो एम्प्टी होगा। तो हमने एम्प्टी वाले की कंडीशन तो लिख दी यहाँ पे कि भाई अगर आपने एम्प्टी एरे एम्प्टी लिस्ट भेज दिया तो स्टैक इज एम्प्टी, बट अगर हमारा एम्प्टी नहीं है तो आपने कोई भी एक एलिमेंट दिखा देना है। कैसे दिखा देंगे, कोई भी एक एलिमेंट लिस्ट, है ना, कैसे, ए आर आर डॉट क्या कर सकते हैं, पॉप कर दें, या एन डॉट, एन भी कर सकते हैं, एन देखना है ना आपको, एन कर देते हैं जो 5 से डिविजिबल हो रहा है, बस फिनिश। तो ये हमारा कौन सा वाला प्रोग्राम फिनिश हो गया है, पुश वाला प्रोग्राम फिनिश हो गया, ठीक है, डन। तो अभी हम यहाँ से इसको कॉल करेंगे, एग्जाम में सिर्फ आपने इतना ही करना है, जो एग्जाम में करके आओगे बस इतना ही करना होता है, उसमें कॉलिंग नहीं करनी, उसने राइट अ फंक्शन बोला हुआ है, ध्यान रखें, ठीक है, सिर्फ इतना ओके। 3 मार्क्स का करना है और कुछ नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूँ सिर्फ एग्जाम फंक्शन में बनाना है ना, फंक्शन बनाना डिफरेंट है। फंक्शन, ठीक है। हाँ, उसमें आपने ये भी नहीं दिखाना कि एरे पास किया, उसमें आपने ये भी नहीं दिखाना कि कॉलिंग की है, बट आप कर दो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप करके आते हो तो आप हैबिट रखो कि पूरा प्रोग्राम बनाओ, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। आपको हैबिट बनानी है अपनी कि हम पूरा बना के आ जाएंगे, क्या इससे एक तो कंफ्यूजन दूर हो जाती है हमारी। तो पुश के अंदर हमने किसको पास कर दिया, ए आर आर, ठीक है। तो फंक्शन कॉल हुआ, अपने साथ 10 20 30 5 25 और 6 7 लेके गया, एरे लगा दिया हमने, लिस्ट का एक लूप रन कर दिया, आई इन ए आर आर। तो आई के अंदर 1 बाय 1 आपको पता है वैल्यू प्रोसेस होती है, तो इस तरह से हम यहाँ पे आपको कमेंट भी डाल के दिखा देते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, 10, आई के अंदर 10 5 से डिवाइड हो रहा है, यस, तो एन में स्टोर हो जाएगा, बिल्कुल। फिर 20 हो रहा है, यस, 30 हो रहा है, नो, 5 हो रहा है, यस, 25 हो रहा है, यस, और 6 और 7। तो ये तो सारा का सारा लिस्ट हमारे पास चला गया, बस उसने ये नहीं कहीं बोला कि पूरी एन को डिस्प्ले कराओ, तो वो हम अलग से फंक्शन बना देंगे उसके लिए। तो इतना सा प्रोग्राम था, इसको हम रन करते हैं, स्टैक टू डॉट पी वाई, नीचे रन करके देखते हैं, आउटपुट हमारे पास आ ही गया है, सीधा आउटपुट तो सिर्फ ये दिखेगा, लास्ट कौन सा था एलिमेंट, 25। मैं फिर से रन करता हूँ, देखो आउटपुट में सिर्फ एक ही आउटपुट प्रिंट की कमांड एक ही है, सिर्फ लास्ट वाली। तो पहले कौन सा एलिमेंट आया था हमारा, 10 20, लास्ट में कौन सा एलिमेंट आया था 5 के बाद, 25। तो जब आपने पॉप किया तो लास्ट एलिमेंट ही तो दिखेगा ना, सिंगल एलिमेंट। तो यहाँ पे फिर से रन किया तो स्टैक फिनिश, डन। पहला पार्ट क्लियर है, पीडीएफ वाला, यस सर। इसका, ठीक है। सेकंड वाले में अब चलते हैं, कह रहा और या तो पॉप का करो, कई बार अगर दिन खराब हो तो भाई दोनों बनाने के लिए आ जाता है, पुश भी और पॉप भी, दोनों प्रोग्राम बनाने। तो कह रहा है एक और फंक्शन बनाओ, पॉप एरे वेयर ए आर आर स्टैक इम्प्लीमेंटेड बाय लिस्ट ऑफ नंबर, मतलब वही ऊपर वाला जो प्रोग्राम था, है ना, उसी का एक और फंक्शन बना देना है। बट ये क्या रिटर्न कर रहा है, वैल्यू को रिटर्न करेगा जो क्या हो रही है, स्टैक से डिलीट हो रही है, तो कोई नई बात है नहीं, हमें पता ही है, तो ये तो बड़ा आसान है। इसके लिए तो सेम एक ही कंसेप्ट है ना, क्या लिखें, डेफ पॉप। अब यहाँ पर पॉप क्या कर रहा है, पैरामीटराइज है, ए आर आर ले रहा है, यस बिल्कुल है। तो पॉप में आपने लिख दिया ए आर आर, ठीक है। पहले क्या चेक करेंगे, इफ ए आर आर, अगर आपका ए आर आर क्या है, एरे एम्प्टी, है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एम्प्टी लिस्ट। तो इसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैक इज अंडरफ्लो, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो, बस खत्म कहानी। प्रिंट स्टैक इज अंडर फ्लो,
ठीक है। और फिर हम आते हैं इधर, अब हमें लूप चलाना है। लूप इसलिए चलाना है क्योंकि एक ही लूप के अंदर हम सारी वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन। तो लूप हम कैसे लाएंगे, आई इन लेंथ ऑफ ए आर आर, क्योंकि पॉप लगाना है, लास्ट वैल्यू को हमेशा दिखाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर वाले हमने में सिंपल इसलिए लगाया था क्योंकि इसमें से एक वन बाय वन वैल्यू प्रोसेस करके स्टोर कर रहे थे, इसमें तो सिर्फ आउटपुट दिखाना है हमने, और कुछ करना ही नहीं है। तो प्रिंट क्या करें हम यहाँ पे, ए आर आर डॉट पी ओ पी पॉप, ठीक है। कितनी बार पॉप होगा, जितने जितने एलिमेंट्स होंगे। टोटल एलिमेंट्स कितने थे नीचे, 10 20 30 5, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स हैं। तो 7 बार क्या होगा, ये पॉप होगा, और 7 टाइम्स पॉप होता जाएगा, तो रिवर्स ऑर्डर में आपको पॉप करता चला जाएगा। इसने यहाँ पर ए आर आर की बात की है क्वेश्चन में, इसने यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला कि वही वाले एलिमेंट दिखाओ जो 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, राइट। चले इसको भी परफॉर्म कर दें, नीचे आएंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे किससे, पॉप, और इसके अंदर भी वही एलिमेंट अपने एरे के आर्गुमेंट लेके जा रहा है, लिस्ट, और डिस्प्ले करा देगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे एक एरर आ रही है, देख लेते हैं। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, कह रहा है कि यहाँ पे जो आपने लेंथ लगाई है, लेंथ ऑफ ए आर आर, इसका लूप नहीं चल रहा है क्योंकि आई के अंदर सिर्फ 6 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर कैसे लगाना है इसको, वो भी देख लेते हैं। आप ऐसे करो, पहले इसकी लेंथ निकाल लो अलग से, लूप चला रहे हैं ना एरे का, तो एल ले लेते हैं एक, उसके अंदर एल ई एन लगा देते हैं ए आर आर, क्योंकि लिस्ट जो होती है हमारी 0 से शुरू होती है ना। लूप में रेंज का फंक्शन लगता है, या तो आप यहाँ पे रेंज लिख दो, सिंपल सी बात है, बात ही खत्म हो गई, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। रेंज, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 0 से शुरू हो रहा है ना, 0 से n-1 तक, बस। तो आपने लगा दिया रेंज, ठीक है। रेंज कहाँ से शुरू होती है हमारी लिस्ट की, 0। तो 0 से लेके नंबर ऑफ एलिमेंट तक हमारा लूप चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स लूप चल रहा है, और पॉप हमारी लास्ट वैल्यू होती जा रही है। अब देखते हैं अगर कोई एरर नहीं है तो, एरर आनी चाहिए प्रोग्राम में तो समझ में भी आता है। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया, डन, क्लियर है। ये वाला लास्ट वाला आउटपुट आपका किसका है, पॉप का है, और ऊपर वाला आपका फर्स्ट वाले का था, दैट्स इट, क्लियर है। ये था आपका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। तो जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आप क्लियर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं चलते चलते, 18th क्वेश्चन पढ़िए। एक फंक्शन बनाना है पाइथन में, पुश, इसके अंदर किसको सेंड करना है आपने, एम्प्लॉय को, ये भी पैरामीटराइज है। एक पॉप बनाना है, ये भी पैरामीटराइज है, एम्प्लॉय, टू ऐड अ न्यू एम्प्लॉय और डिलीट एम्प्लॉय, बस फ्रॉम अ लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर एक एम्प्लॉय का नेम लेने हैं आपने, ठीक है, और पुश और पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो एक तो फंक्शन ही लिखने बनाए, हैं सिर्फ पॉप और पुश, हाँ, पॉप और पुश कोई दोनों एक पैनिक। साथ दे दिए। अच्छा। हाँ, इसमें देखें क्या कर रहा है, पुश नाम से एम्प्लॉय की लिस्ट आ गई एक, ठीक है। यस सर। हाँ, तो बेसिकली लिस्ट के साथ ही करना है इसमें जो करना हमेशा लिस्ट ही होती है और कुछ होगा भी नहीं। है, लिस्ट यूजर में से, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बस। हाँ, बस आपको ये पता है भाई, अपेंड तो कराना है और यहाँ पे पॉप कराना है, ये दो चीजें याद रखनी है। तो यूजर से वैल्यूज ले ली, एम्प्लॉय का नेम, और अपेंड करा दिया उसको एम्प्लॉय के अंदर। तो एम्प्लॉय ने इसके अंदर नेम ऐड होते चले गए, यूजर से एंटर करा दिया, खत्म कहानी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पॉप में वैल्यू को डिलीट करना है, इफ किसके लिए चेक कर रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट के लिए। अगर एम्प्टी लिस्ट है तो अंडरफ्लो, अदरवाइज पहले पॉप करा लो, और या तो सीधा प्रिंट के अंदर ही एम्प्लॉय डॉट पॉप लिख सकते थे ना हम, एक लाइन में प्रोग्राम हो जाएगा। तो यस सर। 4 लाइन का प्रोग्राम है आपका, टोटल 4 लाइन है, 3 नंबर में, बस 4 लाइन 3 नंबर। बस अच्छा बार्गेन है। खत्म, स्टैक खत्म, फिनिश। और यही आते हैं क्वेश्चन ओके एज इट सर। इज। अगर सपोज इसने बोला कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय का नेम, आईडी, कोड सब कुछ होना चाहिए, है ना, यानी कि क्या होगा फिर, वो मल्टीपल लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट हो जाएगी ना। यस मान सर। लो उसने बोला एम्प्लॉय का नेम के साथ में उसका डेजिग्नेशन भी लेना है, कोड भी लेना है। फिर आप कहोगे सर अपेंड में कैसे करेंगे, अपेंड तो फिर एक ही वैल्यू अपेंड करता है, यहाँ पे तो मल्टीपल वैल्यू आ जाएंगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है, उस केस के लिए क्या करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज डालनी है तो क्या करेंगे,
डेफ क्या बनाए हम, पुश एम्प्लॉय नाम से लिस्ट चाहिए हमें, EMPL ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, EMPL, और ऊपर एक लिस्ट बना लेते हैं EMPL, एम्प्लॉय लिस्ट भी तो होनी चाहिए हमारे पास, एम्प्टी लिस्ट। ये प्रैक्टिकल के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में भी अगर ऐसे करोगे कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा, डोंट वरी, बल्कि अच्छा ही टीचर चेक करेगा कि बहुत अच्छा बच्चा था, इसने तो सब कुछ बना के आ गया है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसका कोड भी एंटर कराओ इससे, एम्प्लॉय की आईडी लो, एम्प्लॉय का नेम लो, आईडी कीवर्ड है सर तो यस। सर पेपर लेंदी होता है। बहुत छोटा होता है, सर जो सब्जेक्ट वो तीन चार मार्क्स वाले होते हैं। यही होते हैं 3-4 मार्क्स के, 3 मार्क्स हाँ। का ये हो गया, और 5 मार्क्स का नेटवर्किंग हो गया, और बाकी सीक्वल है, तो सीक्वल में भी चॉइस आती है। ओके सर। आप भी थोड़ा अपना क्लियर कर दो, हमारी फीस एंड हो गया, देखो साल अब तो जून तक जा रहा है, इतना एक डेट शीट इतनी लंबी कर दी है यस इन्होंने, सर। बहुत सर बेकार। फीस तो क्लियर हो गई थी। आपके नहीं, समझ अच्छा। गए। ठीक है, आईडी और नेम आ गया, सपोज ऐसे डिपार्टमेंट भी लेना है ना आपको, मल्टीपल वैल्यूज, तो उसके लिए देख लो कि क्या करना है, अगर एग्जाम में आपको घुमा दे तो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट लिस्ट बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करो, रिकॉर्ड नाम से एक और लिस्ट ले लो, उसके अंदर आप इस तरह से डाल दो, CSV में मैंने किया था ना कुछ इस तरह से, तो मतलब 3 डेटा की एक लिस्ट बना के अपेंड करा देंगे किसके अंदर, EMPL में, और यहाँ पे क्या कर देंगे, अपेंड। ठीक है, ये हमारा अपेंड हो गया, फिनिश, पुश खत्म हो गया। और अब कौन सा बनाएंगे प्रोग्राम इसका, पॉप, उसे पॉप बोला था, EMPL पास कर देंगे हम यहाँ से, और सिर्फ क्या चेक करेंगे पहले, इफ EMPL इज एम्प्टी ना, ऐसे, तो प्रिंट अंडरफ्लो या नो रिकॉर्ड इज फाउंड, ये कुछ बट एवर जो भी आपको कराना है। एल्स में आप एक एक करके, एक एक एलिमेंट में प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय की एक एक डिटेल प्रिंट करा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, पॉप, 1 बाय 1 ही करा रहे हैं हम बस, और कुछ नहीं। वापस आ गए बाहर, और पहले किसको कॉल करा हमने, पुश को, 1 टाइम एक एलिमेंट लिया, फिर अगर आपने 2 बार लेना है तो 2 आप ले लो, और पॉप, आपको पॉप पैरामीटराइज है याद रखना है, तो अंदर हमने जो वैल्यूज ली हुई है EMPL वो भी हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे तो जनरली ये एक ही बार चलते हैं, क्योंकि ये मेन्यू ड्रिवन है, मल्टीपल वैल्यूज ले रहे हैं अंदर ही, तो इसको अभी इतना सा रन करते हैं, स्टैक एम्प्लॉय, ओहो EMPL इज नॉट डिफाइन, हमने कहीं कैपिटल लिख दिया, कहीं यहाँ पे कैपिटल आ गए हैं सारे। यस, एम्प्लॉय आईडी, दोबारा से रन करते हैं, स्क्रीन थोड़ा नीचे जा रही है ना। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 101, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, यस, डिपार्टमेंट सेल्स, ओके, एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट इज गिवन, अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, यहाँ पर हमने अपेंड में मिस कर दिया, इसके अंदर किसको डालना है, REC को ना। ठीक है, रिकॉर्ड को, ये तो भूल गए ना, अपेंड करना है एलिमेंट को, तो हमने क्या करा, तीनों चीजों को मर्ज करके एक वेरिएबल में डाल दिया, उस एक वेरिएबल को अपेंड कर दिया। जब तक प्रोग्राम में एरर्स नहीं आएगी तब तक हमें सीखने को नहीं मिलता है, डोंट वेरी, तो एरर से हमने घबराना नहीं है, हमने करना ही करना है। ठीक है, एडमिन, ये जो एक रिकॉर्ड आया था वो आ गया आपके पास पूरा का पूरा। तो अगर मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए कहेंगे तो आप इस यही लॉजिक लगाना कि मल्टीपल एंटर करा के उसकी एक लिस्ट बना देना, और उसको अगेन एक लिस्ट के अंदर डाल देना, छुट्टी, काम खत्म, डन। मैंने यस सारी सर। पॉसिबल्स, जितने भी पॉसिबिलिटी थी प्रोग्राम की, मैंने आपको करा दिया, अब आप देखो, बाकी